क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो देखिए अगर आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो देखिए आपको एक एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव मिलता है कि भाई इस काम को करने से हमें ये परिणाम मिलेगा यानी कि ये रिज़ल्ट आएगा, तो इस काम को हम आगे से ना करें। तो अगर कोई काम आप कर रहे हैं, अगर उसमें सफलता मिल जाती है तो उसमें आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ, इस तरीके से ये काम हम करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो इसी को हम एक्सपीरियंस कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 18 दिसंबर के करंट अफेयर पे और आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन हमने पूछाएंगे और पिछले दिन जो 5 क्वेश्चन हमने पूछे गए थे उनके उत्तर बताए जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्न को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखिए जो मानव विकास सूचकांक है इसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं और इसमें भारत को 131वां स्थान मिला है। देखिए जो आपका मानव विकास सूचकांक 2020 है, इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है यानी कि नॉर्वे पहले स्थान पर है और नॉर्वे के बाद फिर दूसरे स्थान पर आयरलैंड है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, चौथे स्थान पर हांगकांग है और पांचवें स्थान पर आइसलैंड है। तो ये क्रम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए जो आपका निम्न मानव विकास श्रेणी है यानी कि जो मानव विकास सूचकांक है इसमें जो सबसे लास्ट पोजीशन पे है ये देश आपका नाइजर है। नाइजर की रैंकिंग है 189। देखिए जो आपका ये मानव विकास सूचकांक है तो इसमें कुल 189 देशों को जो है मतलब शामिल किया गया था। तो इसमें पहले स्थान पर कौन है, नॉर्वे है और इसमें 189 में यानी कि आखिरी स्थान पर है नाइजर। और भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक है 131 में। ये तीनों सबसे खास देश हैं क्योंकि शुरू वाला, आखिरी वाला और भारत की रैंकिंग ये तीनों एग्जाम में पूछी जाती है मैक्सिमम। देखिए जो आपका ये मानव विकास सूचकांक 2020 है, इस सूचकांक में भारत को 131वें स्थान पर, भूटान को 129वें स्थान पर, बांग्लादेश को 133वें, नेपाल को 142वें, पाकिस्तान को 154वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए कभी कभी कंपैरेटिव क्वेश्चन बन जाते हैं मानव विकास सूचकांक से। तो इस बार का जो सूचकांक है 2020 का, तो इसमें ब्रिक्स समूह की बात करें। देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का समूह है, BRICS, ठीक है, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों की बात करें तो देखिए जो आपका ब्रिक्स समूह है इसमें रूस जो है ये मानव विकास सूचकांक में 52 और ब्राज़ील 84, चीन 85वें स्थान पर है। तो ये रैंकिंग आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और देखिए जो आपका मानव विकास सूचकांक है, ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 मूल मानदंडों यानी कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में देशों की औसत उपलब्धि को मापता है। और जो आपका ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है मानव विकास सूचकांक का, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है ये वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 189 देशों में अपने पिछले स्थान से 2 पायदान फिसलकर इस 131वें स्थान पर आ गया है। देखिए जो आपका मानव विकास सूचकांक है इसको जारी कौन करता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है हर साल। और देखिए आपका UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसके प्रमुख है यानी कि UNDP के प्रमुख है वर्तमान में अचीम स्टेनर और इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को की गई थी। देखिए इसके पहले थोड़ा सा मतलब अगले प्रश्न पे चर्चा करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो देखिए वार्षिकांक 2020-21 का PDF था, ये तैयार हो चुका है। इसकी कीमत 150 रुपये रखी गई थी लेकिन इसमें डिस्काउंट चल रहा है, आपको 100 रुपये में ये PDF मिल जाएगी और इसमें आपको पूरे साल का करंट अफेयर मिल जाएगा, वही पूरे डिटेल में मैप वगैरह के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। देखिए आप मार्केट से अगर कोई भी मैगजीन खरीद ले तो उसमें आपको इतना मतलब करंट अफेयर तो नहीं मिलेगा। टोटल 3500 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो ये PDF काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा के लिए, जिनका भी रेलवे NTPC ग्रुप डी का एग्जाम लगा हुआ है या फिर PCS का एग्जाम है या फिर अगला जो UPSC का एग्जाम है NDA CDS का। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस PDF को पूरे डिटेल में बनाया गया है और सारे करंट अफेयर को कवर किया गया है। इसमें आपको जो है 1 जनवरी से लगाए आपको 15 दिसंबर तक के जो है सारे के सारे करंट अफेयर मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे करंट अफेयर ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, तो उन सबको मैंने रिमूव कर दिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हीं को केवल इस PDF में रखा गया है।
तो इन सेलेक्टिव प्रश्नों को आप पढ़ के अगले एग्जाम में जाइएगा, आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये, किस व्यक्ति को 3 साल की अवधि के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में शशि शेखर वेम्पति को चुना गया है टोटल 3 सालों की अवधि के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष। देखिए, जो कि शशि शेखर वेम्पति हैं, ये वर्तमान में प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। जो आपका एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो आपका एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है, इसका मुख्यालय है मलेशिया के कुआलालंपुर में। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में इब्राहिम एरेन। और एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का गठन किया गया था 1 जुलाई 1964 को। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका चीन यानी कि चाइना है, इसका जो है जो आपका चांग E5 यान है, ये चंद्रमा से अभी हाल ही में वहां से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर धरती पर वापस आया है। देखिए, जो आपका चांग E5 है, ये काफ़ी चर्चा में रहा। क्यों रहा, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए, जो आपका चीन का ये चांग E5 यान है, ये चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा है। और देखिए, अमेरिका के बाद यानी कि यूएसए के बाद जो आपका अपोलो और सोवियत संघ का लूना चंद्र अभियान था, इसके बाद जो है पहली बार कोई देश जो है ये चांद की सतह से वहां से सैंपल यानी कि नमूना लेकर आया है पत्थर और मिट्टी का। और देखिए, अगर आपने सौर मंडल के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चंद्रमा जो है ये पहले पृथ्वी का ही हिस्सा था, मतलब पृथ्वी का ही एक टुकड़ा था। बाद में अलग होकर चंद्रमा जो है अलग हो गया और पृथ्वी का एक सैटेलाइट यानी कि उपग्रह बन गया। ये प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। और अब जो है जो आपके ये सैंपल लाए गए हैं, इससे चंद्रमा की सतह और इसके अतीत के बारे में जानकारी मिल सकेगी। देखिए, जो आपका ये चांग E5 है, इसको 24 नवंबर को दक्षिणी चीन के वेन चांग स्टेशन से जो है एक अंतरिक्ष यान के जरिए छोड़ा गया था। चौथा प्रश्न की हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी कि मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो देखिए, अमेरिका थोड़ा सा पागल हो गया है। इसने भारत को कहा है कि भैया तुम मुद्रा में हेरफेर कर रहे हो, हम आपको करेंसी मैनिपुलेटर्स की सूची में डाल रहे हैं। देखिए, जो आपका अमेरिका है, इसने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए भारत को भी जो है चीन, ताइवान जैसे 10 देशों के साथ करेंसी मैनिपुलेटर्स की सूची में जो है डाल दिया है। यानी कि भारत अकेला नहीं है, टोटल 10 ऐसे देश हैं जिसको अमेरिका ने जो आपका ये करेंसी मैनिपुलेटर्स का सूची है उसमें डाला है। देखिए, इस निगरानी सूची में भारत, चीन, ताइवान के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया शामिल है। तो इन देशों का नाम याद रखिएगा। ये देश जो है अमेरिका के करेंसी मैनिपुलेटर्स की सूची में जो है डाल दिए गए हैं। देखिए, एक खास बात और है, जो आपके ये 10 देश मैंने बताए हैं, ये सभी जो है बहुत बड़े व्यापारिक साझेदार हैं अमेरिका के। फिर भी जो है अमेरिका बदतमीजी कर रहा है और इसलिए मोदी जी कह रहे हैं चलो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चलाते हैं और सारी कंपनियों को भारत में बुलाते हैं और यहीं पर जो है अपना प्रोडक्शन करेंगे, यहीं पर माल बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे और यहीं पर बेचेंगे। पांचवा प्रश्न की खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? तो देखिए, अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति पर लगा जो बैन था, इसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। बैन क्यों लगाया गया था? देखिए, खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति पर जो लगा बैन है तुरंत हटा दिया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका पैरालंपिक समिति है, इस पर खेल मंत्रालय ने पिछले साल 2019 में खराब संचालन के कारण ये बैन लगाया था। इसका संचालन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा था। और छठा प्रश्न की हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया गया? देखिए, बिहार में पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा के बालासोर तट से। देखिए, जो का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO है, इसने जो है 16 दिसंबर 2020 को ओडिशा के बालासोर के पूर्वी तट से अभी हाल ही में 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। और ये परमाणु संपन्न मिसाइल जो आपका है पृथ्वी 2, ये जो है सतह पर मार करने में सक्षम है। देखिए, इससे पहले इसका यानी कि पृथ्वी 2 का जो है इसी साल यानी कि नवंबर 2020 में जो है नवंबर 2020 में ओडिशा के तट से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। देखिए, पृथ्वी 2 जो है इसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर। देखिए, पृथ्वी 2 के बारे में 2 चीज़ रखेगा। ये जो है सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। दूसरा, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 350 किलोमीटर। और इसके 2 परीक्षण हो चुके हैं। पहला अभी देखिए, मतलब ये 2020 में अभी एक परीक्षण 20 नवंबर को हुआ था और दूसरा परीक्षण 16 दिसंबर को हुआ है। कहाँ से? ओडिशा के बालासोर तट से। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम लागू किया गया?
तो देखिए अभी हाल ही में गुजरात में जो है भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम लागू किया गया है और इस अधिनियम को गुजरात में 16 दिसंबर 2020 को लागू किया गया है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा। देखिए जो आपका ये गुजरात में जो आपका ये भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम लागू किया गया है, इसके तहत भूमि अतिक्रमण से संबंधित जितनी भी शिकायतें प्राप्त होंगी, इसकी व्यापक जांच सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है और इस समिति में 7 अधिकारी शामिल होंगे और इस समिति के अध्यक्ष होंगे जिला कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा कि अभी हाल ही में गुजरात राज्य में भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम लागू किया गया है। देखिए बहुत सारे ऐसे मठ होते हैं, बहुत सारे ऐसे मदरसे होते हैं, मतलब जो कि मतलब धार्मिक संस्थान होते हैं जो विभिन्न जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं। तो इन मठों पर, इन धार्मिक संस्थानों पर जो अभी एक्शन लिया जाएगा कि भैया जो जमीन आपकी नहीं है उसको भी खाली करो गुजरात में, ठीक है, इस भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम के अंतर्गत। 8वां प्रश्न है कि एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। तो देखिए एसबीआई की जो इको रैप रिपोर्ट है इसमें वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी जो है -7.4% रहने का अनुमान जताया गया है और इससे पहले ये पूर्वानुमान था -10.9%, यानी कि इसको घटाया गया है इको रैप के द्वारा, इको रैप रिपोर्ट में एसबीआई की, ठीक है। देखिए जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो इसका जो इको रैप रिपोर्ट है इसमें यह भी बताया गया है कि जो आपका वित्त वर्ष 2022 होगा इसमें भारत की जीडीपी वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है, ठीक है। और देखिए जो भारतीय स्टेट बैंक है तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम क्या है, दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 की गई थी। इसका मुख्यालय आपका महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और 9वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देश भर के शहरी और उप शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए कितने बिलियन डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है $400 मिलियन। याद रखिएगा भारत सरकार और विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देश भर के शहरी और उप शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए हाल ही में कुल $400 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किया है और ये अमाउंट जो है ये भारत को कोविड-19 से उभरने में गति देने के सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम की श्रृंखला का दूसरा ऐसा सहायता है। देखिए इससे पहले जो है इस ऑपरेशन के तहत विश्व बैंक जो है इससे हमें जो है मई 2020 में कुल 750 मिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी मिली थी और इसी 750 मिलियन डॉलर की अमाउंट में से $400 मिलियन का अमाउंट हमें मिला है दोबारा। देखिए विश्व बैंक जो है इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। 10वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार जो है इसने अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ हाल ही में कुल $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए इस ऋण को जो है 5 साल की छूट अवधि के साथ 30 वर्षों में चुकाना होगा भारत को। देखिए ये जो लोन भारत लेता है इसको चुकाना भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि विश्व बैंक ने या फिर किसी भी बैंक ने हमें लोन दे दिया तो उसको हमें वापस नहीं करना है, उसके लिए हमें अच्छा खासा टाइम भी मिलता है। तो 30 सालों में हमें ये $1 बिलियन का लोन चुकाना पड़ेगा। इस लोन को क्यों लिया गया है, देखिए भारत में कोविड-19 के दौरान बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए तो इन्हीं को जो है रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण रोजगार सृजन से संबंधित ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर जो है व्यय का समर्थन करने के लिए इस पैसे को भारत सरकार ने लिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक से। देखिए जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय आपका है शंघाई चीन में और इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो और इसके संस्थापक हैं ब्रिक्स, यानी कि जो आपका ब्रिक्स है इसने न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किया था। देखिए जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना था, ठीक है, बाद में इसका नाम बदल दिया गया ब्रिक्स बैंक, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जो है ये पहली बार पीएम बने थे, चीन में गए थे ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने और वहीं पर इन्होंने कहा कि चलो एक बैंक बनाते हैं ब्रिक्स समूह का और जो है ब्रिक्स देशों के लिए जो है जो लोन वगैरह प्रोवाइड करेगा। 11वां प्रश्न की कतर किस वर्ष एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। देखिए जो आपका एशियन गेम्स है तो इसकी मेजबानी 2030 में करेगा कतर। देखिए हाल ही में जो आपका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है इसके द्वारा 2030 के एशियाई खेलों का आयोजन दोहा कतर, जबकि 2034 का जो आपका एशियाई खेल यानी कि एशियन गेम्स होगा इसका आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किए जाने का फैसला किया है। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एशियन गेम्स 2030 का आयोजन कहाँ पे होगा, कतर के दोहा में, और एशियन गेम्स 2034 का जो आयोजन होगा ये होगा सऊदी अरब के रियाद में।
और देखिए जो आपका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जिसने ये निर्णय लिया है, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो मुख्यालय आपका है कुवैत सिटी कुवैत में। इसके अध्यक्ष हैं अहमद अल फहद अल अहमद अल सबाब और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 को हुई थी। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मोटो है एवर ऑनवर्ड। 12वां प्रश्न की गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता। देखिए जितने भी अवार्ड होते हैं उनमें सबसे एक इंपॉर्टेंट अवार्ड जो आपका है ये गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड भी होता है। देखिए इस साल 2020 में गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड सेल को दिया गया, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया। देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसको जो है इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित ये गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। देखिए जो आपकी ये सेल कंपनी है यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसको लगातार 2 वर्षों से इस पुरस्कार को दिया जा रहा है, यानी कि ये लगातार 2 साल से इस पुरस्कार को जीत रही है। सेल जो है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी कारपोरेट जिम्मेदारी के रूप में लगातार विभिन्न पर्यावरणीय उपायों को जो है अपनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए सेल को ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए जो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार चौधरी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करने पर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया, बताइए। और दूसरा कि हाल ही में हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया, बताइए आंसर। चौथा कि निम्न में से किस दिन विजय दिवस मनाया गया, बताइए। देखिए विजय दिवस के बारे में मैंने कल के वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था, तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, बताइए। तो ये थे आपके आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए जो मैंने कल के वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन अपडेट पूछा था, तो उसका मैं सही उत्तर आपको बता देता हूँ। देखिए प्रश्न था पहला कल के क्वेश्चन अपडेट का कि वर्ष 2023 के FIH मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, तो इसकी मेजबानी करेगा ओडिशा राज्य, ठीक है। तो देखिए जो आपकी कैब कंपनी ओला है, ये तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगी। और तीसरा प्रश्न था कि 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया गया, तो देखिए इसका आयोजन किया गया था देहरादून में, उत्तराखंड के। चौथा था कि दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं क्विंटन डिकॉक। और पांचवा था कि हाल ही में पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में पाकिस्तान और किस देश के बीच में शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, तो देखिए ये देश आपका चीन है। चीन जो ये करता है पाकिस्तान के साथ शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो ये जो है आपका आज का करंट अफेयर था, इसी के साथ समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार जो है इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।